हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट 24/7। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कि कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो यूजीसी ने अमान्य कर दिए हैं और किस किस चीज़ की आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो चेंज हो गई है। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं आज की एक ताज़ा अपडेट पर। और जहाँ पर हम बात करते हैं अपडेट की, तो देखते हैं, देखो सबसे पहले कौन से कोर्सेज अमान्य हैं। तो जैसा तुम्हें पता है कि NEP 2020 के अंतर्गत यूजीसी ने एमफिल को अबॉलिश कर दिया था। अब एमफिल को जहाँ पर अबॉलिश किया तो ये एक बाकी सब्जेक्ट के लिए ठीक रहा। मतलब जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री, जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, क्योंकि जब इन सब्जेक्ट्स में एमफिल की बात होती है तो यहाँ पर एमफिल में प्री रिसर्च वर्क होता है जिसमें तुम्हारी रिसर्च की फाउंडेशन जो है वो रखी जाती है। अब यहाँ पर यूजीसी का और जो NEP 2020 वाले जो फॉर्मुलेट कर रहे थे उनका सोचना ये था कि जब हम ऑलरेडी कोर्स वर्क जो है वो PhD में कराते हैं और साथ ही में कुछ हद तक रिसर्च जो है वो मास्टर्स में भी पढ़ाई जाती है, तो ये एमफिल की डिग्री एक तरीके से किसी तरीके से रेलेवेंस ही नहीं है ना। तो ये रेलेवेंस अगर इसका नहीं है तो इसको हम अबॉलिश कर देते हैं। तो उन्होंने कर दिया अबॉलिश, लेकिन यहीं से एक मेन क्वेश्चन खड़ा हो गया और वो क्वेश्चन खड़ा हुआ जब हम बात करते हैं एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी का। क्योंकि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसा कोर्स था जहां पर एक रिग्रेस क्लिनिकल प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी, हैंड ऑन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी, जहां पर सेशंस कंडक्ट होते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी की प्रैक्टिस जो है इंटर्नशिप टाइप वो पूरी समय पे होती है। मतलब जितना भी होता है एमफिल का, उसमें फर्स्ट ईयर जो होता था, फर्स्ट ईयर आपका थ्योरेटिकल होता था, देन सेकेंड ईयर मोस्ट ऑफ द टाइम आपका सारा ही क्लिनिकल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता था। अब यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं था जो प्री रिसर्च वाली बात है। अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारे पास साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में कुछ भी ऐसा नहीं था कि प्री रिसर्च पढ़ाया जाता था। यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिस कराई जाती थी, ठीक है। और ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस थी, इस प्रैक्टिस के बेस पर ही जो हमारा RCI है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का लाइसेंस जो है वो इशू करता था। जैसे ही एमफिल का अबॉलिशमेंट हुआ NEP 2020 के अंतर्गत और यूजीसी ने कर दिया, तो उसके बाद एक क्वेश्चन आया कि अब किस हिसाब से हम एलिजिबिलिटी डिसाइड करेंगे कि एक जो पर्सन है उसको हम RCI का लाइसेंस देंगे। तो इसके ऊपर उसी समय डिबेट स्टार्ट हुई थी और ये जो डिबेट स्टार्ट हुई थी तो फाइनली ये बोला गया था कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी थोड़े लंबे समय तक कंटिन्यू रहेगी, जबकि बाकी की जो सब एमफिल थी, मतलब तुम्हारी एमफिल इन पॉलिटिकल साइंस, एमफिल इन आई वुड से कि सोशल वर्क, एमफिल इन हिस्ट्री, एमफिल इन ज्योग्राफी, तो उन सबको उसी समय बंद कर दिया गया था। लेकिन ये कोर्स को फिर भी चलाया गया था क्योंकि दिस इज द ओनली वे एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को लाइसेंस की जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ यही एमफिल प्रोवाइड करती है, दैट इज एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन बहुत समय तक रहा। तो पहले तो बोला कि भाई एमफिल चालू रहेगी, तो हम एमफिल को अबॉलिश नहीं कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि फाइनली इन्होंने कहा कि देखो भाई, सब में एमफिल अबॉलिश हो गई है तो इसमें भी होनी चाहिए। तो ये एक नाम के साथ आए और ये नाम था मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, दैट टू RCI अप्रूव्ड। तो एक पहले जो इसका नाम रखा गया, तो पहले इसका सॉल्यूशन आया था, दैट इज मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के नाम से इसे जाना गया और साथ में एक छोटा सा ऐसे लिखा होता था RCI अप्रूव्ड। अब ये जो RCI अप्रूव्ड है, जो तुम्हारा रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है, ये दर्शाता था कि इस मास्टर से तुम्हें लाइसेंस जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि एमफिल नहीं है तो किसी तरीके से तो एलिजिबिलिटी करनी पड़ेगी लाइसेंस की। तो लाइसेंस की एलिजिबिलिटी टेक्निकली मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गई थी। लेकिन अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज हुआ कि मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी तो ऑलरेडी होती थी, जो यूजीसी कराती थी, ठीक है। देखो साइकोलॉजी के जो कोर्सेज है वो दो तरीके से होते हैं। एक फुल्ली आपका यूजीसी अप्रूव्ड होते हैं जिसमें तुम्हारी इतनी क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं होती, तुम्हें लाइसेंसिंग उसके थ्रू नहीं मिलती। और जब हम बात करते हैं तुम्हारे ऐसे कोर्सेज की जहाँ से लाइसेंस इशू होते हैं, तो वो सारे कोर्सेज यूजीसी और RCI मिलकर बनाते हैं और उसी के बेस पे लाइसेंस जो है वो इशू होते हैं। तो वहाँ पर रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो आपकी एपिक सेंटर है व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, तो उस सब्जेक्ट में जो तुम्हारा मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन में जो एपिक सेंटर है, दैट इज द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसका भी उसमें इनपुट होता था। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब यहाँ पर सिर्फ RCI अप्रूव्ड लिखने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि भैया ये क्या चल रहा है। कोई कह रहा है, कई लोगों ने ऐसा किया कि जो मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है वो कर लिया, दे वर एक्सपेक्टिंग कि उन्हें लाइसेंस मिलेगा, बट लाइसेंस नहीं मिलेगा क्योंकि RCI अप्रूव्ड नहीं है। तो ये बात क्लियर ही नहीं हो रही थी और एक एम्बिगिटी की सिचुएशन आ गई थी बच्चों के अंदर। अब ये बच्चों की जो एम्बिगिटी थी, इसको फाइनली हटा दिया गया है। तो एक नया कोर्स तुम्हें देखने को मिलेगा और इस नए कोर्स का नाम क्या है, ये तुम्हें अब लाइसेंसिंग में मदद करवाएगा। तो इस नए कोर्स का नाम है बेटा एम क्लिनसाई।
एम क्लिन साई। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसके बारे में नहीं हुई है, लेकिन ऑलरेडी ये जो लीक होती है ना न्यूज़, तो उसके थ्रू ये बाहर आ चुकी है कि अब एम क्लिन साई एमफिल को रिप्लेस करेगा, और अब जो लाइसेंसिंग की एलिजिबिलिटी है आरसीआई में वो तुम्हारी एम क्लिन साई रहेगी, ना कि मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड या फिर एमफिल आरसीआई अप्रूव्ड। तो अब ये नहीं होगा, अब तुम्हारा एमफिल इन क्लिनिकल एम क्लिन साई होगा, जो मास्टर्स के लेवल का ही कोर्स है, लेकिन क्लिन साई। तो इससे एक एम्बिगिटी जो है वो खत्म हो गई है। तो ये जो ऑप्ट किया गया है, ये नाम अब ऑप्ट किया गया है एमफिल की जगह पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और लाइसेंसिंग अब इसके थ्रू ही होगी। जितने भी बच्चे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने की सोच रहे हैं, एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आपको एम क्लिन साई करना पड़ेगा। अभी तक ऑफिशियली इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन अनऑफिशियली ये जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी आउट हो चुकी है। कब से अप्लाई होगी, किस सेशन से अप्लाई होगी, तो इसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता। मे बी 2027 के सेशन से अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो तब से आपका ये नॉमेनक्लेचर यूज़ होगा जो आपका एम क्लिन साई है, लेकिन सब्जेक्ट वही रहेगा, काम वही रहेगा जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में होता था, और वही 2 साल का एक कोर्स रहने वाला है। तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ एक नए नाम के साथ। तो रिश्ता वही रहेगा, काम वही रहेगा, लेकिन नाम बदल दिया गया है, दैट इज़ एम क्लिन साई। ये नया नॉमेनक्लेचर है जिसको अब हमने वाइडली एक्सेप्ट कर लिया है। और ये एक तरीके से ये समझो कि जब मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जब हम लगा कर चल रहे थे, जब ये नाम लेकर चल रहे थे, तो एम्बिगिटी नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्रिएट हो रही थी, क्योंकि कहीं पर भी मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी से लाइसेंसिंग नहीं मिलती है बेटा। तो टेक्निकली क्या हुआ कि एम क्लिन साई एक नया नॉमेनक्लेचर आया, और अब ये जो नॉमेनक्लेचर है मे बी 27 से 28 आपको देखने को मिलेगा एज अ कोर्स। और अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको आप एम क्लिन साई करना पड़ेगा, ना कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, और ना ही मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और ब्रैकेट में आरसीआई अप्रूव्ड। तो अब ये मेजर चेंज है जो एक आरसीआई लाइसेंस की एलिजिबिलिटी में आपको देखने को मिल रहा है, और ये चेंज कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि एमफिल के अबॉलिश ने बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी क्रिएट कर दी थी, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी, क्योंकि एमफिल ही हमारा मेजर होता है जब हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की लाइसेंस की बात करते हैं। तो उसके अबॉलिशमेंट ने साइकोलॉजी वाले बच्चों को हिला के रख दिया था कि एमफिल तो नहीं होती, अब तो व्हाट टू डू, हाउ टू गेट लाइसेंस एंड ऑल। तो ये एक क्लियर कट आपके पास सॉल्यूशन जो है वो आ गया है, और फाइनली इस सेशन से तो नहीं, लेकिन अगले सेशन से आपको नॉमेनक्लेचर देखने को मिल सकता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपको जल्द ही आरसीआई की वेबसाइट पर दिखेगी, जो आपको बताएगी कि अब एम क्लिन साई करना है, ना कि मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड, और ना ही एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई अप्रूव्ड। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक दिस सेशन। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, आई होप कि इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए यूजफुल रही हो, और क्लिनिकल साइकोलॉजी में अगर आपको आगे बढ़ना है, साइकोलॉजी के अगर एरिया में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो अब एम क्लिन साई आपके लिए नेसेसरी है, अगर आप भी सेशंस कंडक्ट करना चाहते हो। और अबॉलिशमेंट हो चुकी है आपकी मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग करते हैं ख़त्म, और मिलती हूँ तुम लोगों से अपनी अगली क्लासेस के साथ ही मैं एक बार नाम लिख देती हूँ आपके लिए। दिस इज़ एम क्लिन साई। तो दिस इज़ द न्यू नेम which will provide the license to all the clinical psychologists. चलो गाइस, so take care everyone, मिलते हैं तुम लोगों से शाम में 4 बजे नई क्लासेस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तथास्तु।